उन्हें हमको कितने ऊंचे जगह में लेके आए। कल परसों मैंने बोला आत्मा के द्वारा जो चलता है, स्कूल में नंबर 1, कॉलेज में नंबर 1, ऑफिस में नंबर 1, फैक्ट्री में नंबर 1, किधर भी हो नंबर 1। हर शक्तियों को पांव के नीचे रोंदने वाला, कोई भी शक्ति हो, आत्मा के द्वारा हमको मिला हुआ अधिकार, रोते रोते चलने का नहीं है मसीह जीवन, अधिकार के साथ चलने का है, हुकूमत करने का है। आमीन। देखिए, जो सेवकाई प्रभु ने हमको दिया है वो मामूली सेवकाई नहीं है। मत्ती 28 का 18 to 20 पढ़िएगा, मत्ती 28 का 18 से 20 तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, इधर में प्रभु यीशु कहता है, सिर्फ पूरा विवरण करने के लिए नहीं है, समय नहीं है, पॉइंट आपको बताता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ सबको प्रचार कर। सब अधिकार का ऊपर का अधिकार। अभी कल हमने प्रार्थना किया, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, एमपी, ऑपोजिशन लीडर्स, सबको हमने वचन पहुंचाना है। उनको वचन मालूम है तो भी वार्निंग के तौर पर उनके लिए वचन पहुंचाना है। तो उधर जाना है तो अधिकार के साथ ही जा सकता है। आपके अंदर डर आएगा, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर या अडवाणी ये धर्म परिवर्तन करता है, इनको अरेस्ट करो, तो अरेस्ट होकर जेल में जाने का तैयारी भी होना है। आपका नौकरी भी खतरे में हो सकता है। ये मामूली बात नहीं है। अभी सीधा जा रही है तो प्राइम मिनिस्टर शीला दीक्षित को बुलाकर बोला, तुम्हारा हॉस्पिटल के एक इधर वचन, वो कौन है?
नौकरी से उसको डिसमिस कर दो तो 1 मिनट में क्या होगा? पूरा प्रोग्राम डिसमिसल हो सकता है। तो ऐसा अधिकार इलाका में अधिकार के साथ जाना है, डरते और कांपते नहीं। प्रेरितों का काम 26 का 27 से 29 तक पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 26 का 27 से 29, एक्ट्स 26, 27 to 29। हे राजा अग्रिपा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। तब अग्रिपा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। हाँ, अग्रिप्पा राजा को पौलुस कैदी हालत में, उनके हाथ में बंधन है, कैदी है। राजा को बोले तुम भी मेरे जैसा बनने के लिए मैं चाहता हूं, ये बंधन को छोड़कर। उसका मतलब पौलुस को कितना मालूम है, उनका पोजीशन राजा अग्रिप्पा से नीचा है, ऊंचा है, ऊंचा है। तो हम बेशक गरीब है, अनपढ़ है, लेकिन मिला हुआ बुलावट स्वर्गीय बुलावट है। आत्मा के अनुसार चलने के लिए प्रभु ने, आत्मा के चलाया चलने के लिए प्रभु ने बुलाया। ऐसा हम चलते समय में स्टीफेनोस के ऊपर पत्थर आ रहा है। स्टीफेनोस क्या देख रहे? प्रेरितों का 7 का 55 और 56, 55, 56, एक्ट 7, 55, 56। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को, यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। हाँ, देखिए स्टीफेनस के ऊपर पत्थर आ रहा है। ऊपर को देखा तो उनका नजर किधर तक चले गया? तीसरा स्वर्ग तक चला। उधर देखते हुए बोलते, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ मैं देख रहा हूं। दूसरा कोरिन्थी 4 का 16 से 18 तक पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 4 का 16 से 18 तक। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। सब बोलो, और 3 बार बोलो। इसका मतलब क्या है? इस दुनिया में आप कष्ट उठाते समय में आत्मा का हालत में आकर आपके लिए तैयार किया हुआ अनदेखी वस्तुओं को देखते रहेगा तो निराशा नहीं आएगा, आनंद आएगा। आपका पति आपको मार रहा है, आपका बेटा बेटी विश्वास के कारण आपको मार रहा है, आपको तुच्छ जान रहा है, तब आप आत्मा में अनदेखी वस्तुओं को क्या करते रहना है? देखते रहे। इसके लिए आपको आपका इस फिजिकल बीइंग, आप ही जो हालत है उससे एक अलग हालत में आप आना है, उससे आप उठना है। उस आत्मिक हालत में, स्वर्गीय हालत में आपको उठना है। इसलिए
हर एक के लिए ये जरूरत है, एक आत्मिक वातावरण में प्रभु मैं आना चाहता हूं। रोमी 8:19 पढ़िएगा, पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहा है। रोमी 8:19, रोमन्स 8:19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर का पुत्रों का प्रकट होने के लिए क्या कर रहा है? कौन है परमेश्वर का पुत्र? आत्मा से चलाया चलने वाला ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। प्रचारकों के लिए नहीं, आत्मा से चलाया चलने वाला वो है परमेश्वर का पुत्र। अभी दिल्ली में परमेश्वर का पुत्र प्रकट होना है। कैसा भी मार खाते सुसमाचार सुनाते चलने का नहीं, मार भी खाएंगे, अड्डों को भी तोड़ेंगे। पहला सदी में जेल खाने में जेल भरते रहे, मार खाते रहे, एक एक अंडा शैतान का अड्डा तोड़ता भी रहा। पौलुस के बारे में और उन लोगों के बारे में क्या कंप्लेंट थे? 17 फिर काम 17 अध्याय उसका 6 पढ़िएगा। प्रेरितों काम 17:6। उन्हें वहां ना पाकर वे चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। देखिए, उस समय का सरकार आजकल का प्रजातंत्र या डेमोक्रेटिक सरकार नहीं था। बहुत लोहे के डंडे से हुकूमत करने वाले थे। पुराना इतिहास आप पढ़ते समय में, आजकल कोई किसी को फांसी डालना है तो कितना देर तक डेमोक्रेसी कोर्ट में जाकर ये करके कितने, फिर भी हैंग करना चाहना तो कितने साल लग जाता है। उधर में सुबह राजा बोल दिया इनको शाम तक लड़का दो, शाम तक क्या होता था? 10 को मारो, 50 को मारो। राजा बोलता है या लीडर बोलता है शाम तक इनको लटका दो, शाम तक उनका गर्दन क्या होता है? उतार देता। उस इतना सख्त कानून के समय में उन लोग क्या करता रहा? दुनिया को उल्टा पुल्टा करता था। समझ आया आपका कुछ? आजकल आपको पकड़ा तो किसी कहते तो जेल में डालने तो 10 साल तक होगा फांसी डालने के लिए, क्योंकि कानून सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट वो करे। उस वक्त लोअर कोर्ट अपर कोर्ट कुछ नहीं होता, राजा का मुंह से या लीडर का मुंह से निकलता गर्दन काटता है। उस वक्त उसके ऊपर कोई अपील भी नहीं होता था। उस समय का सेवक लोग इतना सख्त लोहे जैसा हुकूमत के समय में उसको उल्टा पुल्टा करता था, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र बन गए थे। दिल्ली में कितना परमेश्वर का पुत्र मिलेगा? मेरी बात कितने लोगों को समझ आया? ये बाइबल क्लास आपको ऊपर ही ऊपर कुछ समझाने के लिए नहीं, परमेश्वर का पुत्र बनना है। परमेश्वर का पुत्र बनना है तो क्या करना है? आत्मा के चलाया चलना है। परमेश्वर का पुत्र दिल्ली शहर में प्रकट होना है, हिंदुस्तान में प्रकट होना है। कीमत देने के लिए तैयार है, कोई बात नहीं, लेकिन हार किला तोड़ना है। ये हमारा पिता का काम हम मिलकर कर रहा है। पवित्र आत्मा इसलिए हमको दिया गया है। मेरे प्यारों, थोड़ी देर हम सचमुच में एक समर्पण के साथ प्रार्थना के लिए जा रहा है। अभी के हमारा इधर का वातावरण
पहला सदी का वातावरण से बहुत ही आराम का वातावरण है। उस वक्त इतना कठोर वातावरण था, फिर भी शहर को क्या करते थे हम लोग? उल्टा पुल्टा करते थे। क्यों? परमेश्वर का पुत्र आत्मा के अनुसार चलना सीखते सीखते आत्मा का चलाया चलने वाला बन गया। मेरे प्यारों, और कितना देर हम हिंदुस्तान में इधर में प्रचार करते हुए रहेंगे हमको मालूम नहीं। हमारा प्रभु का आमद बहुत नजदीक है, इसलिए असली परमेश्वर का पुत्र प्रकट होना है। उसके लिए एक समर्पण, प्रभु मैं अर्पण करता हूं, मेरा मन मर्जी मेरा बाकी सब छोड़कर अभी रहेगा तो आत्मा के चलाया चलने के लिए मैं अर्पण करता हूं। प्रार्थना शुरू करो ताकि परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो जाए। आत्मा के अनुसार नहीं, आत्मा का चलाया चलने के लिए मैं तैयार होता हूं। हालेलुया। हालेलुया। इन सारी शक्तियों के ऊपर का शक्ति है पवित्र आत्मा शक्ति। इधर इधर सुने, सब सुने, सीरियस बात बोल रहा हूं। परमेश्वर का, यीशु का शक्ति सब शक्ति से ऊपर है करके हिंदुस्तान में, दिल्ली में विश्वास लोगों को आया है नहीं आया है? बोलो, आया है? नहीं भाई, नहीं आया, नहीं आया। अगर आया तो कितने हजार लोग मार खा खा के यीशु के मार्ग में आना था। यीशु भी एक शक्ति है, इतना मालूम हो गया। असली परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है। लूका 10 का 18-19 से बताता है, शैतान की सारी ताकतों को रोंदने का अधिकार मुझे दिया गया है। तो मेरे प्यारों, अभी हम परमेश्वर का सही शक्ति प्रकट आपके द्वारा होने के लिए एक समर्पण। कैसा? मैं बुद्धि में नहीं चलूंगा, आत्मा से चलाया चलूंगा। हमारे हिंदुस्तान में अभी यीशु मसीह ही सच्चे परमेश्वर करके पूरा प्रकट नहीं हुआ। थोड़ा इधर कुछ लोगों को मालूम है। ये भारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो प्रभु अपना बचाव छोड़कर, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा की चलाया चलने के लिए मैं अर्पण करता हूं। आत्मा मुझे जो बोलेगा वही होगा। ऐसा समर्पण में प्रार्थना शुरू करो। फिर देखो शक्ति आपके ऊपर आता है या नहीं। फिर अर्श शक्तियों के ऊपर का शक्ति आपको मिलता है या नहीं। देखो जितना शक्तियां हैं, उन सारे शक्तियों का ऊपर का शक्ति गॉड्स पावर, डरो मत। आत्मा के चलाया चलने से आपका पोजीशन हट जाएगा। चलो, डरो मत। You are going to be a spiritual being, spirit being. आपका पति छुटकारा पाना है, आपका घर के लोग छुटकारा पाना है, अंधकार का बंधन खुलना है।
आमीन। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, 33 करोड़ शक्तियां हिंदुस्तान को लूट रहा है, हिंदुस्तान के लोगों को लूट कर, चपाकर, काकर फेंक रहा है। हम स्वर्ग का शक्ति पाकर इधर बैठकर तमाशा देख रहा है। गली गलियों में 33 करोड़ शक्तियां लोगों को खाकर फेंकते समय हम हालेलुया बोलते हुए इधर घूम रहा है। यह सही नहीं है। उन सारे ताकत को घुटना में बिठाकर यीशु का झंडा ऊंचा करने के लिए आप वीर योद्धा बने। आज परमेश्वर का पुत्र बने। आज शक्ति का बल पाए। अभी के लिए जो ताकत चाहिए वो ताकत पाए। अभी के लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति पाए। आमीन। सुनिए, पौलुस बोलता है हम शरीर के अनुसार चलता है, लेकिन हमारा लड़ाई शारीरिक हथियार से नहीं, बल्कि गढ़ों को गिराने के लिए परमेश्वर में सामर्थ है। हिंदुस्तान के लोग हमारा खिलाफ नहीं, बल्कि शैतान जो ईश्वर बनकर लोगों को गुमराह करता है, अलग अलग शक्तियां, उनका गढ़ तोड़ना, उनका गढ़ तोड़कर लोगों को छुड़ाना, उसके लिए प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु मुझे मेरे इलाके का गढ़ तोड़ने का शक्ति अभी दे। मेरे इलाके का गढ़, शैतान का गढ़ को तोड़ना है, उनको उधर से भगाना है। लोगों के खिलाफ नहीं हमारा लड़ाई, मेरे इलाके का गढ़ को तोड़ना। मल्लयुद्ध शुरू करो, मल्लयुद्ध शुरू करो।
आमीन। सब इधर ध्यान से दे। लड़ाई का एक तंत्र आपको बताता हूं। दो भाई लोग इधर खड़ा हो जाए आपको समझाने के लिए। हाँ दो, हाँ इधर खड़ा हो जाए। हाँ आप इस तरफ खड़ा हो जाए। हाँ मान लो यह हिंदुस्तान का फौज है, ये पाकिस्तान का फौज है। थोड़ा सा और पीछे खड़ा, थोड़ा और पीछे। ये बॉर्डर है, ये हिंदुस्तान का फौज आगे आ रहा है, पाकिस्तान का फौज ये बॉर्डर क्रॉस करना है। इधर आमने सामने लड़ाई है। उधर में एक भाई है, उधर उधर आप पीछे बढ़ जाओ। हाँ वाह, उधर उनके पास तोपखाना है। तोपखाना समझते हैं आप? बड़ा तोप। उधर से गोला 30 किलोमीटर से इधर फेंकता है गोला। इधर गोला फेंकते वक्त ये कमजोर हो जाते, तब ये आगे आता है। तो सपोर्ट किधर से आता है? पीछे से। भारी लड़ाई किधर से हो रहा है? उधर से गोला किधर फेंक रहा है? इधर। इसी मुताबिक आप शैतान की गढ़ के बाहर खड़ा होकर यीशु का लाहू का गोला डाल दो। क्या करो? यीशु मसीह का लाहू का गोला मैं फेंक रहा हूं। उधर में बैठा हुआ अंधकार का शक्ति तितर पितर होकर भागना शुरू होगा। विश्वास करता है? आप उधर में से उन्होंने गोला फेंकता, इसी मुताबिक आप इधर में बैठकर गोला किधर फेंकना है? आपके जगह में जो अड्डा है, शैतान का अड्डा, इधर बैठकर क्या शुरू करो? यीशु का लाहू का गोला डालना शुरू करो, मल्लयुद्ध शुरू करो। थोड़ा लड़ाई लड़ो। एक तरफ सत्तावट आ रहा है, दूसरे तरफ बहुत तेरह लोग विश्वास में आने जा रहा है। बहुत तेरह लोगों का बंधन खुलने जा रहा है। सत्तावट आएगा, लेकिन बहुत तेरह लोग यीशु मसीह ही सच्चे परमेश्वर है करके विश्वास करने जा रहा है। उस विश्वास से हम ये गीत गाएंगे। जय की जोर से फूंको नरसिंगे, जय की जोर से फूंको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसके कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब के होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा
सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, ओ बरबत बिना बजा। हालेलुया, हालेलुया। बरबत बिना बजा, हमेशा रखे होवे सना। रब की होवे सना, हालेलुया, हमेशा हालेलुया। रब के की होवे सना। आमीन। खून पीने वाला शक्तियों से, मनुष्यों से खून पीने वाला शक्तियों से हिंदुस्तान को छुड़ाना। मनुष्यों का खून पी रहा है, मनुष्यों का, हिंदुस्तान के हमारे भाई बहनों का हर तरह का मुसीबत करते हुए राज्य कर रहा है। उनका गर्दन हमको चाहिए। उस दुष्टात्मा सेना का उस विश्वास के साथ गाए, जय की जो से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आमीन, आमीन। आपका प्रार्थना के लिए इस वक्त हमारा सेना श्रीनगर में अड्डा तोड़ रहा है, ऋषिकेश में हमारा सेना तोड़ रहा है, हरिद्वार में अड्डा तोड़ रहा है। प्रभु का मर्जी है तो दिसंबर 5 तारीख से हम लोग अमृतसर और ब्यास में अड्डा तोड़ने जा रहा है। इस महीना 5 को, दिसंबर 5 से हम टीम सेना जा रहा है। अभी हिंदुस्तान में सारा अड्डा, कुरुक्षेत्र में हमारा सेना अभी अड्डा तोड़ रहा है। वो सारे बात आत्मा में देखते हुए गाओ, जय की जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बाबा खा बजा, बरबत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वैसा का दे, कामों में है हालेलुया। वैसा का दे, ओ उसके कुदरत बता, हमेशा रब हालेलुया, 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 हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, ओ गाओ रब की सना, हालेलुया, गाओ हालेलुया।
हालेलुया, 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 होवे सेना, हालेलुया, रब की होवे सेना हमेशा, रब की होवे सेना। जय के जोर से फूको नरसिंह, हालेलुया, जय के जोर से फूको नरसिंह के, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सेना, रब की होवे आमीन। सेना हमेशा, रब की होवे सेना। आत्मा में लड़ो, आत्मा में लड़ो, आत्मा में लड़ो, आत्मा में लड़ो, आत्मा में लड़ो। आमीन, 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 आमीन। आप लोग इधर प्रार्थना करते समय एक बहन के अंदर का मसाना शक्ति आकर रोने लगा, मुझे जाने का आज्ञा दो, मैं इधर परेशान हो रहा हूं। बहुत ऊंचे शब्द से रो रहा था, बाद में बोला निकल जाओ, बहन छुटकारा हुआ। मैं क्यों अभी बताता हूं। महात्मा गांधी हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद किया, हम महात्मा गांधी को बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन हमारा जिम्मेवारी है हिंदुस्तान के लोगों को दुष्टात्मा सेना से छुड़ाना। ये हमारा काम है। प्रभु ने मुझे बोला है लड़ाई तेज करो, इसलिए इस वक्त श्रीनगर में मुसलमानों को गुमराह करने वाला शक्तियों के खिलाफ का लड़ाई श्रीनगर में और सुरनकोट, पूंछ सुरनकोट 2 जगह में जोर से हमारा टीम कर रहा है। दूसरा हमारा टीम हरिद्वार में, ऋषिकेश में और जो लड़ाई होता है ना कुरुक्षेत्र, हमारा टीम लड़ाई में लगे हुए हैं। प्रभु का मर्जी तो दिसंबर 5 तारीख से अमृतसर में और ब्यास में मैं एक टीम को लेकर जा रहा हूं, उधर में तैयारी हो रहा है। ऐसा हिंदुस्तान के दुष्टात्माओं को जो खून पीता है, पैसा मांगता है, मरवाता है, लोगों को बांधता है, लोगों को अंधेरा में रखा है, उन शक्तियों को से हमको लड़कर, इधर बैठकर लड़कर फिर उधर में यीशु का लाहू लगाना है। उन शक्तियों को बोलना हिंदुस्तान को छोड़ दो, हिंदुस्तान को छोड़ दो, मेरा गांव से मैं तुमको छुड़ाऊं, तुमको पगाऊंगा। मेरे गांव में, मेरे घर में तुम्हारा अड्डा है, मैं उसको तोड़ूंगा, मेरे गांव से तुमको पगाऊंगा। ये जिम्मेवारी हमारा है। इसलिए प्रभु आपको आत्मिक वरदान में लेके आ रहा है, इसलिए आत्मा के चलाया चलते हुए आने के लिए आ रहा है। इसलिए प्रभु ने ये स्वर्ग का शक्ति दिया है, हमारा बल से नहीं। आपका नेक्स्ट टाइम का खाने से इंपॉर्टेंट है, जरूरी है
हिंदुस्तान को लूटने वाला इन शक्तियों से लोगों को छुड़ाना, ये आत्मिक युद्ध है। हिंदुस्तान का ये शक्तियां लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा कर रहा है। वो बात को इसके सारे शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बताया। अभी अगला थोड़ी देर हम फिर लड़ाई लड़ने जा रहा है। उस लड़ाई लड़ने जाते समय में अगर आपको घुटने में बैठकर करना है, खड़े होकर करना है, आशा दिए। क्या करना? प्रभु मेरे पास में शक्ति नहीं, तू मुझे शक्ति से भर दे। जैसा शिमशोन के ऊपर शक्ति आया, उन्होंने सबको फाड़ डाला। स्तिफनुस के ऊपर शक्ति आया, उनको पथरवाह खाने पे भी स्वर्ग की ओर देखा। प्रभु ये मेरा मिट्टी का बर्तन को शक्ति से भर दो, मैं इधर से पूरा शक्ति से भर कर जाना चाहता हूं। जैसा बैटरी चार्जिंग में लगाता है, इसी बता प्रभु। इसलिए 2 कोरिन्थी 4:7 में लिखा है, ये शक्ति किधर में रखा है? मिट्टी का बर्तन में। पढ़ो 2 कोरिन्थी 4:7 एक बार पढ़ो। 2 कोरिन्थी 4:7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं। असीम सामर्थ। ये बाइबल क्लास का आखिरी समय में आपको क्या चाहिए? असीम सामर्थ। क्या बोलो? प्रभु मुझे असीम सामर्थ से भर दो ताकि मैं लड़ाई लड़ सकूं। असीम सामर्थ से मुझे भर दो, मुझे लड़ाई लड़ सकूं। प्रार्थना शुरू करो, जल्दी समाप्त करेंगे। चिंता मत करो, खाने का चिंता मत करो। अभी हिंदुस्तान हमारे सामने है। सर हिंदुस्तान को देखकर प्रभु मुझे असीम सामर्थ से भर दो। अभी जल्दी समाप्त करेंगे। मुझे असीम सामर्थ से भर दो। जैसा बैटरी पूरा चार्ज होता है,